आज हम लोग कौन कहानी पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 4 का पर्यावरण बुक पाठ 16। कहानी का शीर्षक है मीठा मीठा शहद। कहानी का शीर्षक क्या है? चित्र में क्या देख रहे हैं कि एक डाल है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, बगल में फूल का चित्र है। तो मधुमक्खी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मीठा शहद के बारे में ना। सोनी मोनी राजेश और नंदन बगीचे में घूम रहे थे। सोनी मोनी राजेश नंदन कहाँ घूम रहे थे? बगीचे में घूम रहे थे। अनायास सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। कहाँ पड़ी? अचानक उसका नज़र कहाँ पड़ी? मधुमक्खी के छत्ते पर। उसने कहा, अरे कितना बड़ा छत्ता है। उसने क्या कहा? अरे कितना बड़ा छत्ता है। सभी बच्चे उधर ही देखने लगे। छत्ते के आसपास मधुमक्खियां मंडरा रही थी। छत्ते के पास क्या मंडरा रही थी? मधुमक्खियां मंडरा रही थी। राजेश बोला, संभल कर रहना, ये मधुमक्खियां काट भी सकती है। राजेश क्या बोला? संभल कर रहना, ये मधुमक्खियां काट भी सकती है। मधुमक्खी के पास अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो काटेगा। उस पर पत्थर मार दीजिएगा या नहीं तो कोनो चीज़ से, छड़ी से, उसमें अगर छड़ी से छू दीजिएगा उसको तो आपको काटेगा ना। तो ये मधुमक्खियां काट भी सकती है। मोनी ने कहा, ये सिर्फ काटती ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद भी देती है। मोनी क्या बोली कि ये काटती ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद देती है। नंदन ने कहा, मधुमक्खियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नंदन क्या कहा? मधुमक्खियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। हमें इनके बारे में जानना चाहिए। सोनी बोली, पास ही उमा दीदी रहती है। पास ही कौन रहती है? उमा दीदी रहती है, जो मधुमक्खी पालन करती है। पास में कौन रहती है? उमा दीदी। चलो उनसे मधुमक्खियों के बारे में पता करें। तो बच्चा सब कहाँ जाने के लिए चाह रहा है? किसके पास? उमा दीदी के पास, जो मधुमक्खी पालन करती है। सभी बच्चे उमा दीदी के पास पहुंच गए। सभी बच्चे कहाँ पहुंचे? उमा दीदी के पास पहुंच गए। उमा दीदी ने उनका स्वागत करते हुए पूछा। उमा दीदी ने क्या किया? उसको स्वागत करते हुए पूछा, बच्चों आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सोनी ने कहा, हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। सोनी क्या कहा? हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। उमा दीदी ने कहा, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। उमा दीदी ने क्या कहा? मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है, हजारों वर्षों से इनसे शहद और मोम प्राप्त होता रहा। ठीक। राजेश ने पूछा, मधुमक्खियां शहद और मोम कैसे बनाती है? राजेश ने क्या पूछा? मधुमक्खियां शहद और मोम कैसे बनाती है? उमा दीदी ने बताया, छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है। छत्ते में कौन मधुमक्खियां होती है? मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती है, जो फूलों से रस चूस कर शहद बनाती है। जो फूलों से रस चूस कर क्या बनाती है? शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। इनके पेट से क्या निकलता है? मोम निकलता है। नंदन ने पूछा, क्या छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियों के अतिरिक्त और तरह की मधुमक्खियां रहती है? तो उमा दीदी बोली, हाँ, छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती है। छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियां होती है? 3 तरह की मधुमक्खियां होती है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी। सबसे बड़े आकार की कौन मक्खी होती है? रानी मक्खी। तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियां। तथा सबसे छोटे आकार की कौन होती है? मादा श्रमिक मधुमक्खियां। तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। मध्यम आकार के कौन होते हैं? नर मधुमक्खी भी होते हैं। मोनी ने पूछा, ये मधुमक्खियां क्या क्या काम करती है? मोनी क्या पूछा कि ये मधुमक्खियां क्या क्या काम करती है? उमा दीदी ने कहा, रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का काम क्या है? अंडे देना। इसके द्वारा छत्ते के सभी मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खियों का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्तों का निर्माण करती है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती है? छत्तों का निर्माण करती है। जबकि नर मधुमक्खियां संतान उत्पन्न करने में
सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। बच्चे अभी तक कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में गोल गोल चक्कर घूमती मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। क्या हो रहा था? मधुमक्खियाँ गोल गोल चक्कर घूमते हुए, मैंने नृत्य करते हुए, नाचते हुए आ रही थी। ठीक, नाचती हुई आ रही थी मधुमक्खियाँ। नंदन ने कहा, दीदी ऊपर देखिए मधुमक्खियाँ। उमा दीदी बोली, ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। ये क्या है? मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ। इन्हें फूलों के रस के बारे में पता चला है, जिसकी सूचना वे अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाच कर भेज रही है। क्या कर रही है? नाच कर भेज रही है। इनके संकेत को समझकर शेष श्रमिक मादा मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने चली जाएगी। शेष श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करेगी? मादा मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने चली जाएगी। सोनी ने उमा दीदी से पूछा, दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पाली जाती है? सोनी ने किससे पूछा? उमा दीदी से, कि दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पाली जाती है? उमा दीदी ने बगीचे में पड़े बक्से को दिखाते हुए बोली। उमा दीदी ने बगीचे में पड़े बक्से को दिखाते हुए बोली, लकड़ी के एक आयताकार बक्से में मधुमक्खियाँ पाली जाती है। लकड़ी के एक आयताकार बक्से में क्या पाली जाती है? मधुमक्खियाँ। बक्से की दीवारों में छिद्र होते हैं। बक्से के दीवारों में क्या होती है? छिद्र माने छेद होता है। ठीक, जिसके द्वारा मधुमक्खियाँ अंदर बाहर जा सकती है। जिसके द्वारा मधुमक्खियाँ कहाँ जा सकती है? अंदर बाहर जा सकती है। इसके ढक्कन एवं दीवारों को सरकाया जा सकता है। इसके ढक्कन एवं दीवारों को क्या किया जाता है? सरकाया जा सकता है। बक्से के अंदर लकड़ी या प्लास्टिक के सरकने वाले खांचे बने होते हैं। बक्से के अंदर क्या होते हैं? प्लास्टिक के सरकने वाले खांचे बने होते हैं तथा नीचे की ओर रानी मधुमक्खी का रहने का स्थान बना होता है। नीचे की ओर क्या होता है? रानी मधुमक्खी का रहने का स्थान बना होता है। मधुमक्खियाँ बक्से के अंदर अपने छत्ते का निर्माण करती है। मधुमक्खियाँ बक्से के अंदर क्या करती है? अपना छत्ते का निर्माण करती है। राजेश ने पूछा, इस बक्से से शहद कैसे निकालते हैं? क्या शहद निकालने से छत्ता टूट नहीं जाता? उमा दीदी बोली, इस बक्से के ढक्कन को सरका दिया जाता है तथा एक हैंडल हत्थे की सहायता से इसके भीतर हिस्से को घुमाया जाता है, जिसे शहद सिरक कर नीचे की ओर निकाला जाता है। नीचे की ओर क्या किया जाता है? निकाला जाता है। छत्ते को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। छत्ते को क्या होती है? कोई क्षति नहीं पहुंचती है। मधुमक्खी को कैसे पाला जाता है, कैसे शहद को निकाला जाता है, ये सब वो बता रही है उमा दीदी। मोनी पूछा, क्या शहद निकालने के समय मधुमक्खियाँ काटती नहीं है? शहद जब निकालता है तो मधुमक्खी काटती नहीं है। उमा दीदी ने बताया, शहद निकालते समय विशेष प्रकार के पोशाक से पूरे शरीर ढक दिया जाता है। क्या होता है? विशेष प्रकार के पोशाक से पूरे शरीर को ढक दिया जाता है। कुछ लोग कम्बल भी ओढ़ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? कम्बल भी ओढ़ लेते हैं। बचाव का उपाय करने के बाद भी कभी कभी मधुमक्खियाँ काट लेती है। क्या करती है? मधुमक्खियाँ काट लेती है। नंदन, दीदी शहद का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? नंदन पूछ रहा है उमा दीदी से, ठीक, कि शहद का उपयोग क्या हम लोग शहद का क्या क्या उपयोग करते हैं? उमा दीदी, शहद खाने के काम में आता है। शहद क्या कौन काम में आता है? खाने के काम में आता है। इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। सोनी, दीदी शहद बाजार में कैसे बिकता है? उमा दीदी, हमारे जैसे शहद उत्पादक 100 से 125 रुपया प्रति किलो शहद बेचते हैं, लेकिन दुकानों में 250 से 300 रुपया प्रति किलोग्राम शहद बिकता है। कितना बिकता है? जो उत्पाद उमा दीदी बोली 100 से 125 रुपया प्रति किलो हम बेचते हैं, लेकिन दुकान में कैसे मिलता है? 250 से 300 रुपया प्रति किलो शहद बिकता है। राजेश, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो कैसा लगा कहानी? बहुत अच्छा। क्लैप कर दीजिए।